हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, और उसको ऊपर बेस हमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए गिवन डायरेक्शन। कैसे फाइंड आउट करें? जैसे मान लो ये कोई वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है ए, और कोई गिवन डायरेक्शन में गिवन है ये डायरेक्शन गिवन है। इस डायरेक्शन के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, और ये एंगल थीटा भी क्या है, गिवन है। तो कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग गिवन डायरेक्शन। ये क्या होगा? ए इंटू में कोस थीटा, ये होता है। किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन के अलोंग क्या हो जाएगा? ए इंटू में कोस थीटा। इसका पता होना बहुत जरूरी है आगे। अब हम करते हैं कि इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, एक तो ए वेक्टर गिवन है और एक बी वेक्टर गिवन है। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ये गिवन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी, और थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये सब मुझे गिवन है। तो इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट बोल दो या स्केलर प्रोडक्ट बोल दो, वो क्या होगी? उसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी से। ए डॉट बी वो क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में कोस थीटा। ये होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। जैसे कि दो वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर है और कोमा बी वेक्टर है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका। और ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में कोस ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इसको कैसे समझें कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए इंटू में बी कोस थीटा है। तो ये देखो बी वेक्टर का कंपोनेंट देखो ए वेक्टर के अलोंग क्या आएगा? बी कोस थीटा। और उसकी जिस डायरेक्शन के अलोंग इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे हैं ना, उस डायरेक्शन के अलोंग ये जो ए वेक्टर है और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया ए बी कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट आ गई इन दो वेक्टर्स की। या दूसरा तरीका ये है कि इस ए वेक्टर का
बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, ए इंटू में कोस थीटा। और जिस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट देख रहे हैं हम, उस डायरेक्शन के अलोंग बी वेक्टर है ना, उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया बी कोस थीटा। तो ये होगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज इक्वल टू magnitude of A into magnitude of vector B into the cos of the angle between these two vectors। अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस है when angle between vectors, जो कि मान लो A वेक्टर और B वेक्टर है, वैसे होने को कुछ भी हो सकते हैं, दोनों वेक्टर इज 0 डिग्री, मतलब A और B वेक्टर क्या है, पैरेलल। आर पैरेलल मीन्स मान लो ये A वेक्टर है और बी वेक्टर इसके पैरेलल है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ए डॉट बी। ए इंटू में बी, इनके बीच का एंगल कितना है, 0, तो कोस ऑफ 0 1 हो गया, तो ए डॉट बी कितना आ गया, ए बी आ गया। ऐसे ही मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है के कैप, और ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई डॉट आई, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर सेम है, इक्वल है, और दोनों यूनिट वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे हो जाएगी, आई कैप जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1, आई कैप यूनिट वेक्टर का अगेन मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कोस 0, तो ये कितना आ गया 1। ऐसे ही जे डॉट जे, ये कितना आ जाएगी, जे जे कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इंटू में जे कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कोस 0, तो ये आ गया 1। ऐसे ही के कैप डॉट के कैप, ये भी क्या हो जाएगी, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, 1 अगेन कोस ऑफ 0, तो ये भी आ गई 1। सेकंड केस है व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जो कि मान लो ए और बी हैं, कितना हो, इज 90 डिग्री। सेकंड केस ये है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। और ध्यान रहे ये जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स की, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर कोस ऑफ थीटा भी स्केलर, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। फाइनल रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलर क्वांटिटी आएगी। सेकंड केस है, दो वेक्टर्स हो मेरे पास, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ 90, तो ये आ जाएगी 0, क्योंकि कोस 90 0 होता है। और इनमें ऐसे ही आई डॉट जे कितना हो जाएगा, या जे डॉट आई, बात एक ही है, आई डॉट जे कितना हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का 1, आई कैप और जे कैप में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कोस ऑफ 90, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे डॉट के,
या के डॉट जे बोल दो, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ये भी जीरो आएगी, 1 1 cos 90, तो ये आ गया जीरो। और ऐसे ही आई डॉट के, तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 cos 90, ये भी आ गई जीरो, क्योंकि आई और जे के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, और जे कैप और के कैप के बीच में भी 90 डिग्री है, और आई कैप और के कैप के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट स्पेशल केस है थर्ड, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। जब दो वेक्टर क्या हो, एंटी पैरेलल हो, मतलब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो। जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और बी वेक्टर की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, मतलब इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर एन कैप है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा 180 डिग्री। ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस 180 डिग्री। कोस 180 होता है -1, तो ए इंटू में बी इंटू में -1, ये आ गई माइनस ए बी। तो यहाँ पे तो जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है वो आई है नेगेटिव। अगर हम कोस का ग्राफ देखें, कुछ ऐसा होता है कोस थीटा का ग्राफ, जब एंगल जीरो हो तो वैल्यू 1 होती है, ये कोस थीटा का ग्राफ है। और जब एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो वैल्यू होती है -1। और जब एंगल 90 डिग्री हो तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे एक नोट करने लायक बात ये है, व्हेन थीटा जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, तो ए डॉट बी पक्का आएगी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी पक्का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कोस थीटा जब 0 से 90 डिग्री के बीच में हो थीटा, तो कोस से थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जब एंगल 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0। और जब एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 या 180 से छोटा होगा, तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, नेगेटिव। मीन्स डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है, एंगल अगर जीरो है या जीरो से ज्यादा है और 90 से कम है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। अगर एंगल 90 से ज्यादा है, 180 डिग्री या उससे कम है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स नेगेटिव होगी। अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अगेन डॉट प्रोडक्ट बोल दो या स्केलर प्रोडक्ट बोल दो, बात एक ही है। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है।
उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होगा, और सेकंड प्रॉपर्टी है ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। थर्ड है ए डॉट ए, ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, इनके बीच में क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 1 a इंटू माई ए स्क्वायर, वेयर a is the magnitude of a vector, a is magnitude of a vector। और इसको है ना स्टार लगा रहा हूं मैं, इसको बाद में प्रूव करेंगे एंड में, a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या इसको भी बाद में प्रूव करेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये तो अभी होगी प्रूव। अब है कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, और वो कांस्टेंट फोर्स है F। मतलब कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, या कांस्टेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना डायरेक्शन चेंज हो, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये D है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ गई, F है कांस्टेंट फोर्स और D है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। तो एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको बाद में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे डिटेल में, ये तो बस एप्लीकेशन गिनानी थी। सेकंड है पावर डिलीवर्ड बाय ए फोर्स, वो फोर्स मान लो F, या बोल दो और रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स F, तो ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स बोल दो, या रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, तो उसको लिखते हैं P से, स्केलर क्वांटिटी होती है ना पावर, या रेट ऑफ वर्क डन जिसको पावर बोलते हैं, तो ये होगी फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये भी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या किसी भी ब्लॉक की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसको भी वर्क पावर एनर्जी में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे यूनिट आएगी वर्क पावर एनर्जी 11th की फिजिक्स में। और इसकी थर्ड एप्लीकेशन है जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सरफेस, और जिसका सरफेस एरिया कितना है A, और मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ये 12th में पढ़ा जाएगा, 12th मैग्नेटिज्म में पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिज्म में
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट में पढ़ा जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, देन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इसको डिटेल में 12th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में। तो ये तो एप्लीकेशन गिनानी थी कि भाई डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है मोटी मोटी। जैसे कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स है उसका वर्क डन एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, और इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स या रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स। पावर स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर आएगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये, तो ये आएगी फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये भी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये भी वर्क पावर एनर्जी में पड़ी जाएगी और ये भी वर्क पावर एनर्जी में। अब है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सरफेस एरिया। वो जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है बी डॉट ए। ये कुछ ऐसे है, जैसे ये मान लो कोई सरफेस है और ऐसे कुछ है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा कुछ ऐसे आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। यूनिफॉर्म, तो बी डॉट ए ये हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसको खोलूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू में इसका एरिया इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि थीटा है। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, एरिया वेक्टर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो वो होगा बी डॉट ए। लिख दो या बी ए कोस थीटा, इसको खोल दिया यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी, दिस एरिया ए एंड द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विच इज थीटा। नेक्स्ट मान लो डॉट प्रोडक्ट कोई पढ़ेंगे एक तरह से, ऐसा मानो कोई ए वेक्टर है जो कि आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में गिवन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा ए, और वो क्या होगा रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। और कोई दूसरा वेक्टर है बी जो कि क्या होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बी, वो होगा रूट बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी जेड स्क्वेयर। मतलब मान लो मेरे पास एक तो ए वेक्टर गिवन है और सेकंड बी वेक्टर गिवन है। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इन दोनों वेक्टर्स की, इस ए वेक्टर की और इस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी ए डॉट बी। ए वेक्टर को लिख दो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट यहां से क्या आ जाएगी, ए एक्स इंटू में बी एक्स और आई कैप डॉट आई कैप, और फिर इसकी इससे करूंगा तो ए एक्स इंटू में बी वाई हो जाएगा।
और आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0। फिर इसकी इससे करूंगा तो ए एक्स बी जेड और आई कैप डॉट के कैप वो भी 0 हो जाएगा। तो प्लस ए वाई जे कैप सॉरी ए वाई इंटू में बी एक्स और जे कैप डॉट आई कैप वो भी क्या हो जाएगा 0। तो ए वाई इंटू में बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई इंटू में बी जेड जे कैप डॉट के कैप ये भी क्या हो जाएगा 0। अब इनकी बारी आई ए जेड इंटू में बी एक्स के डॉट आई कैप 0 हो जाएगा। ए जेड इंटू में बी वाई के डॉट जे भी 0 हो जाएगा। ए जेड इंटू में बी जेड के डॉट के कैप डॉट के कैप। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या आई ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है प्लस ए जेड बी जेड। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। तो कोस ऑफ थीटा कितना आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर इंटू में बी और बी ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी जेड स्क्वेयर। तो यहां से मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्योंकि ए वेक्टर गिवन होगा तो ए एक्स ए वाई ए जेड गिवन होंगे, बी वेक्टर गिवन होगा तो बी एक्स बी वाई बी जेड गिवन होंगे। तो बस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स दिस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और इनके बीच में एंगल क्या है थीटा, वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल है कि ए वेक्टर तो गिवन है 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप और बी वेक्टर गिवन है माइनस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये बताना फाइंड एंगल बिटवीन मतलब एंगल मतलब थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो कि गिवन है, इनके बीच में इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा थीटा वो फाइंड आउट करना है। तो ए एक्स ये है ए वाई ये है ए जेड ये है बी एक्स ये है बी वाई ये है बी जेड ये है। तो ए एक्स तो आ गया 4 ए वाई 6 ए जेड -3 बी एक्स -2 बी वाई -5 बी जेड 7। तो थीटा कोस थीटा कितना आ जाएगा ए एक्स इंटू में बी एक्स ए एक्स इंटू में बी एक्स 4 इंटू में -2 प्लस ए वाई इंटू में बी वाई 6 इंटू में -5 प्लस ए जेड इंटू में बी जेड -3 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर मतलब 4 का स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर प्लस ए जेड का स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर इंटू में रूट बी एक्स का स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर प्लस बी वाई का स्क्वेयर मतलब -5 का स्क्वेयर प्लस बी जेड का स्क्वेयर मतलब 7 का स्क्वेयर। तो यहां से कोस थीटा कितना आ जाएगा 4 इंटू में -2 -8 6 इंटू में -5 -30 7 इंटू में -3 -21 डिवाइडेड बाय 4 तो 16 और 6 6 36 प्लस 3 तिया 9 2 का स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49।
तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, -38 तो ये हो गया, और -59 हो गया, मतलब ये -59 डिवाइडेड बाय √ऑफ 36 और 9 45, 45 और 16 61, √61, 25 और 4 29, 49 और 29 59, 69, 79, 78। तो ये हो गया √78। तो यहाँ से इनको कैलकुलेटर से सोल्व करने के बाद में को ये कोस थीटा आएगा -59 डिवाइडेड बाय 68.97, और थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स -59 डिवाइडेड बाय 68.97। यूजिंग कैलकुलेटर ये आता है 148.8 डिग्री के आसपास। ये हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का आंसर। और कुछ ऐसा ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के ऊपर बेस एक और न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम की किस वैल्यू के लिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, सॉरी, सेकंड वेक्टर है b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप। इसने ये पूछा है कि m की किस वैल्यू के लिए a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, या a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो व्हेन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी आती है, 0, क्योंकि a इंटू में b इंटू में कोस 90 0 हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगी इन दो वेक्टर्स की, 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में माइनस m प्लस 6 इंटू में 6, तो 6 माइनस 3m प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो 3m कितना आ गया, 42, तो m आ गया 14। ये हो गया आंसर। मतलब जब m की वैल्यू 14 होगी ना, तो ही ये a वेक्टर और b वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है वेक्टर्स के ऊपर बेस। क्या गिवन है, इफ वेक्टर्स a कोमा b कोमा c हैव मैग्नीट्यूड्स, इन तीन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 5 और 12 और 13 यूनिट्स, 5 12 और 13 यूनिट रिस्पेक्टिवली। और ये भी दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो बताना क्या, फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा वो बताओ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, ये गिवन है 5 यूनिट। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी, ये गिवन है 12 यूनिट। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी, ये गिवन है 13 यूनिट। ये है गिवन। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये भी गिवन है। बताना क्या है, एंगल बिटवीन
बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फाइंड आउट करना है इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। तो यहां से देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट सी वेक्टर है। तो मान लो ये ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट सी वेक्टर है। ठीक है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का सॉरी ए कितना गिवन है और 5, तो ए इज इक्वल टू 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है और वो 12 गिवन है, और ये जो सी वेक्टर है जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड सी जो कि 13 यूनिट गिवन है। अब मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ये बीटा, ये एंगल मान लो बीटा, ये फाइंड आउट करना है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। ध्यान रहे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट सी वेक्टर है, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो सी है ना जो कि 13 है, इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 5 इंटू में 12 इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो कि थीटा है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 169 ये आ गया, 25 प्लस 144 प्लस 5 दूनी 10, 10 इंटू में 12 120 कोस थीटा, तो 144 प्लस 25 169 प्लस 120 कोस थीटा, 169 से 169 कैंसिल हो गया, 120 कोस थीटा कितना आ गया 0, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब tan बीटा क्या होता है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि सी वेक्टर है वो बी वेक्टर के साथ अगर एंगल बीटा बना रहा है तो tan बीटा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला वेक्टर मतलब ये वाला 5 साइन थीटा कितना आया है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ए मतलब ये वाला वेक्टर 12 प्लस 5 कोस 90, तो साइन 91 5 डिवाइडेड बाय 12 कोस 90 0 हो जाएगा, तो बीटा आ गया tan इनवर्स 5/12, और ये कितना आता है 22.6 डिग्री, तो ये है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर जो कि हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट सी वेक्टर है, और थीटा 90 डिग्री आ गया, बीटा 22.6 डिग्री आ गया। अगर इसको रियलिटी में बनाए इस फिगर को, क्योंकि मुझे थीटा भी पता चल गया और बीटा भी, तो ए कितना गिवन है 5, ये ए है ए वेक्टर, और ये कितना गिवन है 5 यूनिट, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 12 यूनिट, ये 5 है तो 12 कुछ इतना होगा, तो ये कितना हो गया 12 यूनिट, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है सी वेक्टर, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या बन जाएगी रेक्टेंगल, तो ये आ गया सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 13 यूनिट, और ये एंगल कितना है 22.6 डिग्री बीटा जो कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 12 22.6,
90 में तो 22.6 घटाऊंगा तो 10 में तो 6 गए 4, 9 में तो 2 गए 7, 8 में 2 गए 6, तो ये आ गया 67.4 डिग्री। तो इसमें ये गिवन था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था, और ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट सी वेक्टर है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन था। पूछे रखा था बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल पता लगाओ, मैंने मान लिया बीटा, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा मान लिया, और इसका यूज करते हुए थीटा निकाल लिया, और इसका यूज करते हुए बीटा निकाल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।